दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा एनआईएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर लेटर जारी कर दिया है। और कल मैंने इसको पूरा अच्छे से पढ़ा भी था और थोड़ा बहुत समराइज भी किया था। बाकी जो कुछ भी संशय दुविधाएं हैं इस वीडियो में से भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप किसी भी नई अपडेट, आगे भी बहुत सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी, उसके लिए आप उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। जैसे कि पता है आपको, शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। 15 अप्रैल कल यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी किया गया था। जो ट्रांसफर पिटीशन 5 मार्च 2025 को पारित हुआ था, उसको जैसे उसमें बताया गया था, सभी जितने भी एनएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको लेने की बात उसमें की गई थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ ना बताते हुए मेन पॉइंट को बताते हैं। इसमें वही बात है जो पहले ऑर्डर में दी गई थी कि मैं ऊपर समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर पहले जो 2020-21 में भर्ती आई हुई थी, उस 2020-21 में एनएस डीएलएड ने क्या किया था, प्रतिभाग किया था अभ्यर्थियों ने। लेकिन विभाग ने एनआईएस डीएलएड 2012 की नियमावली का हवाला देते हुए 18 मई में डीएलएड को शामिल करने का निर्णय न लिया। उसके खिलाफ जो है नंदन सिंह बोहरा जी कहाँ चले गए थे, आपके हाई कोर्ट चले गए थे, जहाँ से वो सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों से जीते थे। वहाँ से निर्णय आया कि इनको शामिल किया जाए। लेकिन इस हाई कोर्ट के खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ जो उत्तराखंड की सरकार थी और अन्य थे, वो कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से भी अब अंततः यह निर्णय आया है। पहले रिव्यू में आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया कि 5 तारीख को आया है कि ट्रांसफर पिटीशन में आया है कि इनको भर्ती में, गतिमान शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। और पुरानी जितनी भी भर्तियाँ, मतलब जितने भी लोग भर्ती हो चुके हैं, उनको उसमें अवरोध पैदा नहीं किया जाए। उन्हें कोई भी रीओपन ना करते हुए जितने भी पद बचे हुए, जितने पोस्ट बचे हैं, उसमें काउंसलिंग करने के लिए एनआईएस डीएलएड की सभी अभ्यर्थियों को शामिल करने का मौका दें। अब कुछ बच्चों में संशय ये बना हुआ है कि जो ऑर्डर है वो सिर्फ जो टीपी के आवेदक थे, यानी कि जहाँ पर आवेदक की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उनके लिए ही यह ऑर्डर आया है, या फिर सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पहले फिल किया होता उनके लिए ये ऑर्डर आया है। एक जगह पर सभी लोग संशय कर रहे हैं, जो है पॉइंट नंबर 7। तो उसको देखते हैं क्या है पॉइंट नंबर 7 में। तो दोस्तों, क्या लिखा है पॉइंट नंबर 7 को देखते हैं पहले। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 7 दिख रहे होंगे, ये है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बाद में चर्चा करते हैं कि इसमें विश्लेषण कर देंगे। अतः उपरोक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या ये में पारित आदेश दिनांक 5 मार्च 2025 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में निर्णित ऐसे अभ्यर्थी जो कि दिनांक 10/8/2017 को सेवारत थे, जिन्होंने एनसीटीई के मान्यता आदेश दिनांक 22 सितंबर 2007 के क्रम में एनआईएस से ओडीएल के माध्यम से एमएचआरडी के स्वयं पोर्टल से सेवारत प्रशिक्षण ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस टीचर के रूप में 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्राप्त कर लिया है, को भी वैध डिप्लोमा होल्डर मानते हुए प्रचलित सुसंगत नियमों के आलोक में अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों एवं पात्रता का भली भांति परीक्षण करते हुए अहर पाए गए अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की गतिमान भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। यानी कि ये साफ साफ ये कह रहा है कि जो जजमेंट जो आया 5/3/2025 को, उसके अकॉर्डिंग जो भी जितने भी जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ था एनआईएस डीएलएड से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, अगर वो 2017 से 2019 के बीच में इन सर्विस थे, यानी कि टीचिंग कर रहे थे, और उन्होंने ये डिप्लोमा किया गया, तो उनके प्रमाण पत्रों की क्या की जाए, जांच की जाए। अगर वो अहर पाए जाते हैं तो उन्हें भर्ती में शामिल किया जाए, उन्हें काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पर साफ साफ कहना चाह रहे, लेकिन इसी को लोग थोड़ा सा अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, पेटिशनर के लिए है, टीपी के लिए, आवेदक के लिए है, या फिर रिव्यू पेटिशनर्स के लिए। कोई तो कह रहे हैं कि जो पहले जो रिव्यू में जो आया हुआ था
उसमें जितने पैटिशनर थे उनके लिए अलाउ किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जहाँ तक 90% है, 10% तो अभी भी क्या पता कुछ गुमराह कर रही हो गवर्नमेंट लेटर के माध्यम से, लेकिन 90% इस लेटर से ये निर्णय निकलता है कि ये जो है सभी के लिए है, जनरल ऑर्डर है। क्योंकि वहाँ पर भी अप्लीकेंट्स की बात की गई थी, अगर वहाँ पर भी जब जजमेंट आया था, ऑर्डर आया था, तो उसमें भी अगर बात हुई होती कि ओनली फॉर पेटिशनर्स की बात होती, तो वहाँ पर पेटिशनर अलग चीज़ है, आवेदक अलग चीज़ है, दोनों को समझें। याचिकाकर्ता और आवेदक में अंतर होता है। आवेदक 239 की बात वहाँ पर हुई थी, लेकिन आवेदक ज़्यादा थे, ये भी गवर्नमेंट जानती है। तो आवेदक जब ज़्यादा थे तो सभी लोगों को मौका मिलेगा था। वहाँ पर अप्लीकेंट्स को अलाउ करने की बात की गई थी, ना कि पेटिशनर को। तो अप्लीकेंट्स अलाउ करने की बात जब हुई, तो अप्लीकेंट्स तो बहुत सारे गवर्नमेंट को पता है कि कोई भी फिर से कोर्ट चले जाएगा, और फिर से कोर्ट चले जाएगा तो फिर भर्ती ऐसे ही घूमेगी। तो इस वजह से शायद 90% बता रहा हूँ मैं, 80 से 90% बता रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर है जनरल है। जिन अभ्यर्थियों ने भी 2017 से 19 के बीच में जिन अभ्यर्थियों ने भी क्या किया हुआ था, डीएलएड किया हुआ था, वो सभी अभ्यर्थी अब जिन्होंने किया, फॉर्म फिल किया था, वो अभ्यर्थी अब काउंसलिंग में शामिल होंगे। 6th काउंसलिंग बहुत जल्दी इसका भी लेटर जारी होगा, और बाकी जितनी भी क्लैरिटी आएगी फिर सामने आती रहेगी। और कोई भी ऐसा ऑर्डर दोस्तों जिसमें पेटिशनर लिखा होता है, जब पेटिशनर लिखा होता है, वहाँ पर 2 रीजन्स होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि कुछ ही पेटिशनर बचे होते हैं, उनको इसलिए से ओनली पेटिशनर अलाउ कर दिया जाता है। या फिर ऐसा होता है कि उसमें क्लैरिटी के साथ लिखा होता है कि ओनली अलाउड ओनली फॉर पेटिशनर्स, या फिर अलाउड फॉर ये रीचार्जिंग के पेटिशनर। तो यहाँ पर ना तो 239 की कहीं मेंशनिंग हुई है, ना कहीं पर पेटिशनर शब्द का प्रयोग हुआ है, कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ है। बस सिर्फ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला सबको लग रहा है, लेकिन इससे ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इस दौरान किया हुआ था वो आहर पाए जाते हैं, तो उनको शामिल करने का निर्णय क्या देती है, सुप्रीम कोर्ट देती है। तो दोस्तों बाकी आगे भी बहुत सारी अभी क्लैरिटी के साथ वीडियोज़ आएंगी। अभी पूर्ण स्पष्टीकरण भी एक लेटर से जारी होगा, तो फिर बताएंगे उसमें क्या क्या है आगे। उसके लिए दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिसने भी यह वीडियो नहीं देखी है ना, जिसने भी ये लेटर नहीं पढ़ा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम चैनल मेरी प्रोफाइल पिक्चर में आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लिंक ज्वाइन करके पूरे इस लेटर को पढ़ सकते हैं। तो कल भी मैंने इसको पढ़ा हुआ था पूरा, थोड़ा वहाँ भी समझाया हुआ था, उससे भी आप देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया। और बाकी नई अपडेट, जो भी नई अपडेट आएगी, मैं आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। आप देख रहे होंगे कि कल भी मैंने सबसे पहले जैसे ये लेटर जारी हुआ था, तो मैंने ग्रुप में यूट्यूब में तुरंत इसका विश्लेषण करने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी सबसे पहले। तो अभी तक शायद आपने कहीं भी इस चैनल में देखा नहीं होगा। तो यही है आज की वीडियो, और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।